नाज़रीन किराम, हाफिज़ इब्न कसीर बहवाला हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू हज़ील रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि बख्त नसर के पास दो शेर थे जिन्हें एक कुएं में रखा गया था। जब वो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को कैद करके लाया तो उन शेरों के आगे डाल दिया, मगर उन्हें कोई नुकसान उन शेरों ने नहीं पहुँचाया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम वहाँ ठहरे रहे जितना अल्लाह ने चाहा। फिर आदमियों की तरह खाने पीने की ख्वाहिश हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम को शाम में वही की कि वो दानियाल के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करे। उन्होंने अर्ज़ की कि ए अल्लाह, मैं बैतुल मुक़द्दस में हूँ जबकि दानियाल इराक़ के शहर बाबुल में है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही की कि मेरे हुक्म के मुताबिक तैयारी की जाए, वहाँ तक हम आपको और आपकी तैयार करदा अशिया को हम पहुँचा देंगे। तो उन्होंने तैयारी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें और उन अशिया को वहाँ से कुएं के किनारे पर पहुँचा दिया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं अरमिया हूँ। उन्होंने फिर पूछा तुम यहाँ कैसे आए? जवाब दिया कि मुझे तेरे रब ने तेरी तरफ भेजा है। पूछा कि क्या मेरे रब ने मुझे याद किया है? जवाब दिया हाँ। तो दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो अपने याद करने वाले को नहीं भुलाता। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो अपने से उम्मीद वाबस्ता करने वाले को जवाब देता है, ना उम्मीद नहीं करता। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो एहसान का बदला एहसान से देता है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो सब्र की जज़ा नजात के साथ देता है। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो तकलीफ़ के बाद परेशानी को दूर फरमाता है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो हमारी उस वक्त हिफाजत फरमाता है जब हम उस पर अपनी बदआमालियों की वजह से बुरा गुमान कर रहे होते हैं। और तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिससे हम उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं उस वक्त जब तमाम असबाब मुनक़ता हो जाया करते हैं। तफ़सीर दुर्र मंसूर में बहवाला हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मरवी है कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तारीफ़ की और फरमाया वो ऐसी नमाज़ पढ़ने वाले होंगे कि अगर वैसी नमाज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पढ़ लेती तो वो गर्क न होती, या कौम आद के लोग पढ़ लेते तो उन पर खुश्क आंधी का अजाब न भेजा जाता, या समूद कबीले के लोग पढ़ लेते तो उन्हें हौलनाक चीख अपनी गिरफ्त में न लेती। बनी इसराइल ने नाज़रीन किराम तवील अरसे तक बख्त नसर का जुल्म व सितम और कैद व बंद की सूबतें बर्दाश्त की। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि ये लोग सच्चे दिल से रब ताला की बारगाह में अपनी नाफरमानियों पर मुआफ़ी के तलबगार हुए, अपने गुनाहों से तौबा की और तकब्बुर और फसाद से बाज आ गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर करम यूँ फरमाया कि उन्हें अपने ऊपर मुसल्लत लोगों पर गलबा अता कर दिया, माल व दौलत और उनके बेटों से उनकी मदद फरमाई और उनकी तादाद को बढ़ा दिया। इस गलबे की सूरत यूँ हुई कि जब मुल्क फ़ारस के एक बादशाह ने बाबुल पर हमला किया और बख्त नसर की फ़ौजों को शिकस्त देकर बाबुल फ़तह कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बादशाह के दिल में बनी इसराइल के लिए रहमत और शफ़क़त डाल दी। उसने उन्हें क़ैद से आज़ाद कर दिया। फिर उन्हें उनके वतन रवाना करके हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को उनका बादशाह मुकर्रर कर दिया। हज़रत अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हमने तुस्तर शहर फ़तह किया तो हरमज़ान के बैतुल माल के करीब एक तख्ते पर एक आदमी को देखा जिसके सर के पास एक मुसहफ़ रखा हुआ था। हमने वो मुसहफ़ उठाया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवाया। उन्होंने उसको अरबी में मुंतकिल किया तो फरमाते हैं कि मैं पहला अरब में से पहला आदमी था जिसने उसको पढ़ा। मैंने उसे कुरान की तरह पढ़ा। रावी कहते हैं मैंने अबू आलिया से पूछा उसमें क्या लिखा था? फरमाया तुम्हारे हालात, मुआमलात, कलाम के लहजे और आइंदा पेश आने वाले हालात व वाक़यात। मैंने पूछा तुमने उस आदमी के साथ क्या मुआमला किया? फरमाया दिन के वक्त
हमने 13 कब्रें खोदी, बस जब रात हुई तो हमने उसे दफन किया और तमाम कब्रों को बराबर कर दिया ताकि लोगों से उसकी कब्र पोशीदा रहे और वो उसे खोद ना सकें। मैंने पूछा कि वो उससे क्या उम्मीद रखते थे। फरमाया, जब आसमान से उन पर बारिश न बरसती, वो उसकी चारपाई को सामने करते तो बारिश हो जाया करती थी। मैंने पूछा, तुम उस आदमी के मुतालिक क्या कहते हो? फरमाया, वो आदमी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम थे। इब्न कसीर बहवाला अबुल अशस अहमरी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि मुझे उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दफन फरमाए। जब हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तुस्तर शहर को फ़तह किया तो उन्होंने एक ताबूत में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को पाया। खून उनकी रगों में उस वक्त भी जारी था और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना था कि जो शख्स हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम पर मुत्तला होगा उसके लिए जन्नत की बिशारत है और उन पर मुत्तला होने वाले को हरकूस कहते हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की ख़बर भेजी तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाबन लिखा कि उन्हें दफन कर दिया जाए और हरकूस को मेरी तरफ भेज दें, इसलिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए जन्नत की बिशारत दी है। हज़रत उक़बा बिन सईद जो कि आलिम थे, उनसे मरवी है कि हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दानियाल के साथ एक मुसहफ़ और एक मटका भी पाया जिसमें चर्बी, दराहिम और उनकी अंगूठी भी थी। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला ने इस बारे में हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला की तरफ लिखा तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जवाबन लिखा कि मुसहफ़ और चर्बी हमारी तरफ भेज दी जाए और लोगों को हुक्म दो कि उससे शिफा हासिल करें और जितने दराहिम हैं उनमें तकसीम कर दो और अंगूठी वो आपके लिए है बतौर नफल के। इब्न अबी दुनिया रिवायत करते हैं कि जब हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला को जब बताया गया कि ये दानियाल अलैहिस्सलाम है तो वो उनके साथ चिमटे रहे, मुआनका किया, उनका बोसा लिया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की तरफ उसके मुतालिक लिख भेजा कि उनके पास से तकरीबन 10,000 दराहिम भी मिले हैं। हाजतमंद वहाँ से कर्ज़ा ले जाते हैं, अगर वो वापस कर दे तो ठीक, वरना वो बीमार हो जाता है। और उनके पास एक संदूक भी मिला है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उन्हें पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दिया जाए, कफन दिया जाए और दफना दिया जाए और उनकी कब्र को मख्फी रखा जाए कि कोई उस पर मुत्तला ना हो। माल से मुतालिक हुक्म दिया कि उसे बैतुल माल में जमा कर दिया जाए और संदूक उसे मेरी तरफ भेज दिया जाए और अंगूठी आप रख लीजिए। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि उन्होंने 4 कैदियों को हुक्म दिया तो उन्होंने एक नहर खोदी और उसके दरमियान में एक कब्र खोदी और दानियाल अलैहिस्सलाम को उसमें दफन किया। फिर उन 4 कैदियों को बुलवाया और उन्हें कत्ल कर दिया गया। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा उनकी कब्र और कोई नहीं जानता था। अबू ज़नाद अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने अबू बरदा बिन अबू मूसा अशरी के बेटे के हाथ में एक अंगूठी देखी जिसके नगीने पर 2 शेर बने हुए थे जिनके दरमियान एक आदमी था और वो उसके पाँव चाट रहे हैं। अबू बरदा कहते हैं कि ये अंगूठी उस फौत होने वाले की है जिसके बारे में उस इलाके के लोग कहते हैं कि वो दानियाल अलैहिस्सलाम ही थे। उनके दफन के दिन हज़रत अबू मूसा अशरी ने ये अंगूठी ली। अबू बरदा कहते हैं कि अबू मूसा ने इलाके के उलमा से अंगूठी के नक्श से मुताल्लिक पूछा तो उन्होंने बताया कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जिस मुल्क के बादशाह थे वहाँ उनके पास नजूमी और असहाब इल्म आया करते और कहा कि एक बच्चा पैदा होगा ऐसा और ऐसा जो तेरी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर देगा। बादशाह ने कहा, अल्लाह की कसम, उस रात किसी भी पैदा होने वाले बच्चे को
نہیں چھوڑوں گا۔ جب دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے لوگوں نے پکڑ کر شیر کی کچھار میں پھینک دیا، مگر شیر اور شیرنی نے رات ان کے پاؤں چاٹنے میں بتا دی اور کوئی نقصان انہیں نہیں پہنچایا۔ ان کی والدہ نے دیکھا کہ وہ اسے چاٹ رہے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچا دیا جو اللہ کے نزدیک ان کے لیے متعین تھا۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس علاقے کے علماء نے کہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس انگوٹھی پر اپنی اور ان شیروں کی تصاویر نقش کروا رکھی تھی جو انہیں چاٹ رہے تھے، تاکہ وہ جو نعمت اللہ رب العزت نے ان پر کی وہ اسے بھلا نہ سکیں۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔